अब हम आते हैं गले के पास। तो गले के पास पहली मुलाकात हमें रेस्पिरेशन करवाना होती है लैरिंग्स से। लैरिंग्स को ही कहते हैं हमारा वॉइस बॉक्स। ओके, तो लैरिंग्स प्रेजेंट होता है ठीक ट्रैकिया के टिप पे। ट्रैकिया क्या है? तो हमारा विंड पाइप। तो विंड पाइप के ठीक टिप रीजन पे, जहां से विंड पाइप शुरू है उसके ठीक ऊपरी रीजन पे जो एरिया, जो ऑर्गन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड लैरिंग्स। इट इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। ये बना होता है 9 कार्टिलेज से। इन कार्टिलेज के बीच जब हवा पास करती है तभी साउंड का वाइब्रेशन क्रिएट होता है। अब इन 9 कार्टिलेज को बांटा गया है 3 पेयर और 3 अनपेयर में। तो 3 पेयर का मतलब है टोटल 6 कार्टिलेज और 3 अनपेयर का मतलब है सिंगल 3 कार्टिलेज। तो 6 और 3 9 कार्टिलेज का डिवीजन है। सबसे पहले समझते हैं अनपेयर वाले को। अनपेयर कार्टिलेज में पहला कार्टिलेज है थायराइड, दूसरा है एपिग्लॉटिस और तीसरा है क्रिकॉइड। क्रिकॉइड जो कार्टिलेज है वो रिंग फॉर्म का है, उसका शेप रिंग लाइक है। ओके, एपिग्लॉटिस कवरिंग है, ठीक है, बस एक कवरिंग है, एक टिश्यू कवरिंग है। ओके, और थायराइड लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स है। इसे एडम एप्पल्स भी कहते हैं। एडोलसेंस के वक्त यही थायराइड बाहर की तरफ आता है और ये हमारी प्यूबर्टी का एक साइन है। डन? तो 3 अनपेयर वाले हमने समझ लिए। अब पेयर कार्टिलेज में है एरिथेनॉइड कार्टिलेज, इनकी संख्या होती है 2। दूसरा है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, इनकी भी संख्या होती है 2। और तीसरा है कार्टिलेज ऑफ सेंटोर्नी, इनकी भी संख्या होती है 2। यानी कार्टिलेज ऑफ सेंटोर्नी 2, क्यूनिफॉर्म 2 और एरिथेनॉइड कार्टिलेज 2। कार्टिलेज ऑफ सेंटोर्नी को कॉर्निकुलेट भी कहते हैं, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज भी कहते हैं। अब एरिथेनॉइड का जो शेप होता है वो पिरामिडल होता है। कैसा शेप होता है? तो पिरामिडल, सॉरी, एरिथेनॉइड का जो शेप होता है वो पिरामिड लाइक होता है, पिरामिड की तरह शेप होता है। किसका? तो एरिथेनॉइड का। ये एरिथेनॉइड है। एरिथेनॉइड के ऊपर छोटे से डॉट लाइक स्ट्रक्चर, माने ये डॉट की तरह गोल गोलाकार राउंड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दिस इज क्यूनिफॉर्म। और इन दोनों के ठीक पीछे होता है हमारा कार्टिलेज ऑफ सेंटोर्नी। कार्टिलेज ऑफ सेंटोर्नी, SANTORINI। ओके, तो ये हो गए हमारे 3 पेयर कार्टिलेज इधर और ये 3 अनपेयर कार्टिलेज इस तरफ। अब इन कार्टिलेज का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार है कि एयर जब इसमें से पास होता है तो ये वॉइस को जन्म देते हैं, इसलिए इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये लैरिंग्स होता है ट्रैकिया के टिप पे। तो लैरिंग्स की बात हमने समझ ली। अब आते हैं ट्रैकिया पे। ट्रैकिया क्या है? तो हमारा विंड पाइप है। अब ये जो विंड पाइप होता है ये कनेक्टेड होता है लंग्स से। अब विंड पाइप कनेक्टेड होता है लंग्स से, तो लंग्स से कनेक्ट होने से पहले इसकी अपनी एक लेंथ है। और लेंथ कितनी है भाई? तो 10 से 12 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है विंड पाइप हमारा। ओके, अब इस विंड पाइप के ऊपर कार्टिलेजियस ट्रैकिड रिंग होते हैं। मान लीजिए ये विंड पाइप है तो इस पे ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। मान लीजिए ये हमारा विंड पाइप हो गया तो इसके ऊपर ऐसे ऐसे रिंग लाइक सी शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कुल मिला के 16 से 20 स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। किसके ऊपर? तो हमारे विंड पाइप के ऊपर, या कह सकते हैं हमारे ट्रैकिया के ऊपर 16 से 20 सी शेप इस तरह से 2 3 4 ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। कुल कितने? तो 16 से 20। ये जो सी शेप स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली राउंड नहीं है, ये सिर्फ आगे की तरफ से क्लोज होता है और पीछे की तरफ से ओपन होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट सी शेप, इसलिए इसका नाम दिया गया है। तो सी शेप स्ट्रक्चर या सी शेप रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो कि पीछे की तरफ से खुला हुआ और आगे की तरफ से बंद होता है, ये 16 से 20 है। ठीक है, अब ये ट्रैकिया जब लंग्स के अंदर जाएगा तो इसका डिवीजन होगा। तो ट्रैकिया जब लंग्स में बढ़ता है तो पहला डिवीजन कहलाता है ब्रोंकस। अब ब्रोंकस कैसे है? तो फर्स्ट डिवीजन ब्रोंकस। अब ब्रोंकस अंदर जाके फिर बढ़ गया तो फिर उसे भी ब्रोंकस कहेंगे, फिर वो बढ़ गया तो उसे भी ब्रोंकस कहेंगे। तो अंतर क्या है? तो फर्स्ट डिवीजन इज कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकस, सेकंड डिवीजन इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्रोंकस, थर्ड इज कॉल्ड टर्शियरी ब्रोंकस।
अब ब्रोंकस आगे जाके अगर डिवाइड हो जाए तो उसे कहेंगे टर्मिनल ब्रोंकस। टर्मिनल ब्रोंकस आगे फिर डिवाइड होता है तो उसे कहते हैं लोब्यूलर ब्रोंक्यूल। लोब्यूलर ब्रोंक्यूल फिर डिवाइड होता है तो उसे कहते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल फिर डिवाइड होता है किसमें? तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल किसमें डिवाइड होता है? तो एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट एट्रियम में, एट्रियम एल्वियोलर सैक में, और एल्वियोलर सैक एल्वियोलाई में। ये जो इंपॉर्टेंट नेम्स है मैंने उसे मेंशन किया है। ये ट्रैकिया अंदर जाके कुल 24 डिविजन्स करता है, 24 डिविजन्स, जो शुरू होता है प्राइमरी ब्रोंकस से, यानी फर्स्ट नंबर पे ये आता है, और हमारा एल्वियोलाई आता है, एल्वियोलाई ये आता है 24th नंबर पे। तो पूरे 24 डिवीजन मैंने लिखा है क्योंकि वो मेडिकल लेवल के लिए हो जाए, मतलब मेडिकल में जब आप पढ़ाई करेंगे तब के लिए हो जाएगा। एंट्रेंस में इतने ही पूछे जाते हैं, तो ये एंट्रेंस तक के लिए आपका हो गया। ओके, चाहे तो आप बोर्ड्स में मिल सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा इसके लिए। तो 24 डिविजन्स होते हैं इस ट्रैकिया के लंग्स के अंदर। अब इन डिवीजन से होकर एयर पास होता है और जमा होता है किसमें? तो एल्वियोलर सैक में। ये छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे की तरह आपको पैटर्न बुक में दिखेगा। उन सैक्स में हवा भरती है और हवा भरने के बाद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग स्टार्ट होता है, जिसमें हवा कैरी होता है, जो एयर हमारा हमने सांस लिया वो कैरी होता है ब्लड के द्वारा, और ब्लड उसे ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी में। फिर वहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाके लंग्स को सप्लाई करता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड सीधा ऊपर पहुंच जाता है। ओके, अब हमने लैरिंक्स समझ लिया, हमने लंग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर समझ लिया। ओके, एक छोटी सी बात और समझ लीजिए कि ह्यूमन बॉडी को रेस्पिरेशन के आधार पे 3 हिस्से में बांटा गया है। नेक से लेकर लंग्स तक का, नेक टू लंग्स, ये जो लंग्स है आपका, ये लंग्स तक का हिस्सा, ये रीजन जो कहलाता है उसे कहते हैं थ्रियोटिक थ्योरिकल कैविटी। लंग्स से लेकर स्टोमक के ठीक नीचे नाभि तक का हिस्सा ये कहलाता है एब्डोमिनल कैविटी। क्या कहलाता है? लंग्स टू स्टोमक, स्टोमक से थोड़ा नीचे नाभि से के पास तक का रीजन ये कहलाता है एब्डोमिनल एब्डोमिनल कैविटी। और इसके नीचे का जो ये हिस्सा दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड पेल्विक कैविटी। तो हमें रेस्पिरेशन में पूरी थ्योरिकल कैविटी के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम नोज पढ़ चुके, लैरिंक्स पढ़ चुके, ट्रैकिया पढ़ चुके। अब इसमें जो एयर आके स्टोर हुआ इन पूरे रीजन से पास होते हुए, वो एयर बॉडी में कैसे जाता है वो हम देखेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। दैट्स ऑल, थैंक यू।